हेलो नमस्कार। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आज आपके बीच में एक ऐसा लीगल अपडेट जो कहीं की संवेदनशील भी है और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जब भी हमारे देश का कोई भी सिपाही, कोई भी सोल्जर, कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे लड़ाई करते समय, युद्ध करते समय शहीद हो जाता है, तो उनकी जो धर्म पत्नी होती है, उसे एक ऐसा सम्मान दिया जाता है जिसे हम लोग वीरांगना के रूप में जानते हैं, है ना? लेकिन हर महिला जो एक सैनिक की पत्नी है, वो वीरांगना का रूप लेती है कि नहीं लेती है, या फिर उस भूमिका को अदा कर पाती है कि नहीं कर पाती, वो एक दूसरा कंसर्न रह जाता है जब इस तरीके के मामले हमारे सामने आते हैं। हुआ ये कि हस्बैंड जो कि एक सिपाही है और उसकी ड्यूटी हिमाचल प्रदेश के किसी हिल एरिया में हो रखी है, जहां पर संपर्क करना आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता है। आर्मी की ड्यूटी जो है बहुत ही टफ ड्यूटी है जो कही जाती है। अब वाइफ जो है, इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए या फिर इस चीज़ को एक तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर रुख बदलने के लिए क्या करती हैं, एक प्रोसीडिंग, एक मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग जो है वो फाइल करती है कोर्ट के अंदर। एक सैनिक जो सेना के अंदर दूसरों से तो लड़ ही रहा है, लेकिन अपने परिवार से भी लड़ना पड़ जाए, तो उसके लिए शायद ये दुर्भाग्य की बात है जो होती है। तो यहाँ पर जो है, धर्मपत्नी ने क्या किया, कोर्ट में जाके धारा 125 सीआरपीसी, जिसे अपन नए वाले कानून में 144 बीएनएस 144 बीएनएसएस कहते हैं। तो उसके तहत उन्होंने क्या कर दिया, भरण-पोषण का मामला दर्ज करा दिया। अब कोर्ट के मार्फत से कोई समन वगैरह गई होगी जो कि अनसर्व्ड रही, सर्व नहीं हो पाई, क्योंकि जहाँ पे उनकी पोस्टिंग थी वो बहुत ही अलग एरिया है, जो था हिल एरिया था एक तरीके से, वहाँ पे पोस्टिंग और एक तरीके से समन को सर्व करना संभव नहीं हो पाता। तो 3 बार जब समन रिटर्न हुआ तो क्या किया उन्होंने, व्हाट्सएप के ऊपर एक इस तरीके से समन भेजा और कोर्ट के अंदर उस व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये देखो साहब हमने व्हाट्सएप पे जो समन भेज दी है। और कोर्ट ने भी क्या किया, उस फैमिली कोर्ट ने उसको एक वैलिड समन की सर्विस मानते हुए उस सैनिक के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया। एक्स पार्टी एक अंग्रेजी का वर्ड है, इसका मतलब होता है एक पक्षीय कार्रवाई। यानी कि उस सोल्जर को, उस हस्बैंड को सुना ही नहीं गया और वाइफ के फेवर में कोर्ट ने कह दिया कि महिला को, इस धर्मपत्नी को हर महीने 12,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसा आदेश पारित। जब बाद में लेटर स्टेज पे सैनिक को इस बारे में जानकारी मिलती है तो वो हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट पहुंचे अधिवक्ता के माध्यम से एक रिट है जो फाइल करता है, ताकि इस मेंटेनेंस के एक्स पार्टी ऑर्डर को, एक पक्षीय आदेश को निरस्त है जो कराया जा सके। कानून की किताबों के अंदर एक सिद्धांत होता है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इस सिद्धांत का मतलब होता है कि आप जब तक दूसरे पक्षकार को ना सुने तब तक आपको किसी भी तरीके का जजमेंट, निर्णय जो है वो नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में भारत के इतिहास में जो अलग-अलग हाई कोर्ट है, अलग-अलग सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर कई बार ऐसे भी मामले आए जब उन्होंने क्या कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी अगर कोई समन भेजी जाती ना तो उसको वैलिड माना गया। जैसे टाटा सन वर्सेस जॉन डी का मामला था 2016 का, दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप के जरिए समन को सर्व करना एकदम वैलिड बनाया और बोला कि रिसिप्ट होनी चाहिए, इस बात का प्रूफ होना चाहिए कि डिलीवर हो गया तो हम उसको वैलिड मान लेंगे। एसबीआई कार्ड वर्सेस रोहिदास जाधव, यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस को वैलिड माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोविड टाइम के दौरान गाइडलाइन में ये कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी क्या करते हो, समन को सर्व करवाते हो, तो वो भी एक वैलिड है जो सर्विस होती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी इसके बारे में क्या करता है, बात है जो करता है। लेकिन क्या एक सैनिक अगर मान लीजिए ड्यूटी पर है, तो क्या उसके केस में भी आप वही प्रोविजन लागू करेंगे जो आप एक सामान्य सिविलियंस के केस में लागू करते हैं? राजस्थान हाई कोर्ट को ये बात ठीक नहीं लगी और इसीलिए आज आपके सामने बात है जो कर रहा हूं। अगर कोई सैनिक, अगर कोई आर्मी सोल्जर अपनी ड्यूटी पर है और उसके पीछे अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी सिविल मामला इस तरह से चल रहा है, तो ऐसे केस के अंदर अगर आप उसको कोई भी समन अगर कुछ भेजते भी है ना, तो प्रक्रिया ये कहती है कि आपको उसके कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू क्या करना चाहिए, समन है जो भेजा जाना चाहिए। कमांडिंग ऑफिसर को बोलेंगे और फिर उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उसको उसकी ड्यूटी से रिलीव करेंगे, फिर वो सिविल कोर्ट में आएगा। एक कहावत है कि दुनिया के सामने शेर दहाड़ता है और अगर वो शेर खामोश है तो समझ जाओ मसला परिवार का है। और ऐसी ही हालत हमारे देश के कहीं न कहीं कुछ ऐसे अभागे सैनिकों के साथ हो रही है, जो बाहर और अंदर दोनों लड़ाई है जो लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये मामला आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं, दीवान सिंह वर्सेस राजस्थान और विकेश जो कि इसकी वाइफ है, इसके बीच का था। ठीक है? तो यहाँ पर जो है पूरा फाइनल ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने पास कर दिया गया।
लेकिन यहाँ पे जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने कहा कि देखो बाकी सब ठीक है। आप व्हाट्सएप के ज़रिए समन सर्व करा रहे हो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब कानून में स्पेशल प्रोविज़न है, जैसे कि सीपीसी का ऑर्डर 5 और अगर रूल 28 आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली क्या कर रखा है, इसके बारे में विशेष रूप से ज़िक्र है जो कर रखा है और वहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है। ये ऑर्डर 5 का रूल 28 है कि अगर किसी भी सोल्जर को समन सर्व की जाए, तो उसके कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू है जो क्या होना चाहिए, समन को भेजा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जो हमारे जनरल रूल्स बने हुए हैं सिविल एंड क्रिमिनल 2018 हर राज्य के अलग-अलग होते हैं। राजस्थान के जनरल रूल्स के अंदर भी स्पेसिफिकली ऑर्डर 31 का रूल 5 ये कहता है कि सोल्जर को, सैनिक को अगर किसी तरीके से आप समन वगैरह भेजना चाहते हैं, समन की सर्व कराना चाहते हैं, तो उसके कमांड अधिकारी के थ्रू जो है क्या कराएँगे आप इसको सर्व है जो कराएँगे। और इन सब बातों को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने उस सिपाही की वाइफ के फेवर में जो एक तरफ़ा आदेश था, उसको एक तरीके से खारिज किया और फैमिली कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया कि पूरे मामले की वापस कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने मेंटेनेंस का ऑर्डर कर कैसे दिया? उन्होंने ये कहा कि इसको सुने बिना जो ऑर्डर आपने एक पक्षीय किया है, ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ ठीक नहीं बैठता है और इन कानूनी प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी ठीक नहीं बैठता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे खत्म नहीं होता। ये तो चलो एक कानूनी जंग थी जो इस सिपाही ने जीत ली। लेकिन क्या वाक़ई में ये एक शर्मनाक बात नहीं होती है कि सैनिक जो है, सोल्जर जो है, वो अपनी ड्यूटी प्ले कर रहा है बॉर्डर पे, अपने जान की जोखिम डाल के हमारे देश की रक्षा के लगा हुआ है और उसी की पीठ के पीछे जो है, जो तथाकथित भविष्य के अंदर वीरांगना कहलाएगी अगर उस सोल्जर की बॉर्डर पे जान चली गई तो। तब तो जितने भी चक्र-वक्र हैं वहाँ पर जो है एक तरीके से आमने-सामने उपस्थित हो जाएगी। यहाँ पर बात सभी कि सभी धर्मपत्नियों के बारे में नहीं हो रही है। ऐसे कुछ ही मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर इस तरह का सीन है जो आ जाए, है ना? कुछ एक मामले होते हैं, सभी हो भी नहीं सकते। हमारा देश इतना सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर हर तथाकथित वीरांगना नहीं होती है, जो होती है वो एकदम पूरे देश के प्रति जज़्बाती पर्सन जो है वो वीरांगना के तमगे को महसूस कर पाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ऐसी कुछ है, तो ये कहीं न कहीं उस सैनिक के मस्तिष्क के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। खैर एनीवे मुद्दा सिर्फ़ इतना है कि सेना का सम्मान हमारे देश के लिए एक प्राउड का फीलिंग है जो होता है। हाँ, ठीक है पारिवारिक मसला आ भी जाता है, तो उसको उस तरीके से डील किया जाना चाहिए ताकि सैनिक की छवि जो है वो कहीं खराब ना हो। वरना कल पता चला इन्हीं सैनिकों को ये ताना सुनने को मिले कि और जाओ बॉर्डर पे, तुम्हारे पीछे जो है वाइफ ने ये कार्रवाई करवा दी, वो कार्रवाई करा दी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य बात रह जाता है। लेकिन धन्यवाद राजस्थान हाई कोर्ट का कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल जो है यहाँ पर दी है। देखिए इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल सेगमेंट को डील करते हुए अपनी स्टडी है जो करनी चाहिए। जो लिंकिंग लॉ है वो इसीलिए जाना जाता है कि हम लोग है ना, हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल कोर्ट के जजमेंट के साथ क्या करते हैं ऑब्जर्व है जो करता है। चाहे वो जुडिशरी की प्रिपरेशन हो और या फिर एक तरीके से आपके एडवोकेसी का गाइडेंस प्रोग्राम क्यों ना हो। दिवाली जो है आपके बीच में हम सभी का पवित्र त्योहार जल्दी आने वाला है, तो उस उपलक्ष्य में स्पेशल जो है एक ऑफर आप लोगों के लिए रखा गया है। टेक फुल बेनिफिट ऑफ इट। स्क्रीन पर जो आपको क्रिएटिव दिखाई दे रहा है, ये दिवाली के इस पावन अवसर पे सभी जुडिशियल एस्पिरेंट और एडवोकेसी एस्पिरेंट के लिए मेरी तरफ से एक छोटा-सा त्योहार का एक सौभाग्य या सौभाग्य का एक स्वरूप है जो कह दीजिए वो आपके बीच में प्रस्तुत सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए और इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाक़ई में इस तरीके का जो ऑर्डर है, जिसने एक आर्मी पर्सन के लिए लीगल काम को फ़ेवर किया, वो ठीक है? और क्या वाक़ई में जो वाइफ़ ने किया, एक्स पार्टी ऑर्डर के माध्यम से चीज़ों को डील कराना, क्या वो ठीक है? मतलब इस केसेस के अंदर किस पक्ष की ओर आपका झुकाव है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।